क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर तथा हर में 8% की कमी करने पर भिन्न 15/16 प्राप्त होती है। मतलब किसी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर में 15% इंक्रीज़ करने पर तथा डिनोमिनेटर 8% डिक्रीज़ करने पर जो फ्रैक्शन फाइंड होती है वो है 15/16। तो मूल भिन्न कौन सी थी अपनी। तो अब अपन इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। जैसे कोई फ्रैक्शन है x/y, इसको अपन ने इंक्रीज़ किया 150 और इसको अपन ने डिक्रीज़ किया 8% यानी 92। जो अपन को भिन्न फाइंड हुई वो है 15/16। तो जो अपनी फ्रैक्शन है x/y, इसकी वैल्यू है अपनी 15/16। अब ये 15 ये इधर आ जाएगा 92, ये 1/15 ये मल्टीप्लाई। अब इसको काटेंगे 3, ये 23, ये कितने टाइम 4 टाइम, ये कितना 4, ये अपॉन 3/4। एक तो अपना ये हो गया इसको करने का तरीका। एक हो गया कि x, ये जो अपने मूल भिन्न थी मूल फ्रैक्शन था, ये जो अपना 100% था, ये मूल भी अपना 100% था। तो इसने अपन ने कितना इंक्रीज़ किया 50%। इसको अपन ने कितना डिक्रीज़ किया 8%। इसको 8% डिक्रीज़ किया। तो ये जो अपनी फाइंड हुई ये थी। जबकि इसको अगर 15% इंक्रीज़ करते हैं तो ये होती है अपनी 115%। जबकि ये इसको ये 16 थी, ये अगर इसको इससे कम करते हैं तो 92% ये प्राप्त होती है। तो यानी कि अगर इसको अपन करें कि x × 115/100 = 15, यानी कि अगर x को 100 + 15, अगर 115 से x को प्रतिशत के अगर साइन इसका अगर 100 लगाते हैं तो इसको अपना आता है जो आता है 15। और ऐसे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो गया 15/100/115। ऐसे अगर y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो y × 92/100 = 60, यानी कि ये 8 कम करते 92 हो गया। तो अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं 16/100/92। अगर सीधा सीधा मैं बताऊँ आपको तो अपने जो ये जो भिन्न है इसको हमेशा अंश और हर के साथ जो किया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के जो साथ जो अपने जैसे 15% इंक्रीज़ और 8% की डिक्रीज़, यानी 15% वृद्धि और ये कमी, जो वृद्धि है अपन ने किसके साथ की है अंश, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी नीचे। जबकि अपन ने डिक्रीज़ या कमी की है किसके साथ में, हर के साथ, यानी कि डिनोमिनेटर के साथ, ये आ जाएगी उल्टा। इसको उल्टा कर देंगे, मतलब ये 3 बार, ये 23, ये 4 टाइम, ये 4 से 4, 3/4, ये अपनी भिन्न हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या है जो तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो जो दूसरी संख्या है वो पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि 3 संख्या हो गई ना, A B C। A मान लिया अपन ने 100, ये कितनी है जी 12.5, यानी कि ये हो गई 112.5, ये है 25, तो ये हो गई अपनी 125। तो ये अपनी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये ध्यान रखिए अपन ने इससे अपन कंपैरिजन यानी तुलना कर रहे हैं इन दोनों की। तो फर्स्ट है 12.5 हो जाएगी और दूसरी है वो 125 हो जाएगी। तो दूसरी पहली से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो अपने ये हो रहा है, ये इसको इससे कंपैरिजन कर रहे हैं अपन, 112/5/125 प्रतिशत के अंदर चेंज करना। तो मल्टीप्लाई 100, ये अपन ने फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे, ये हटेगी तो मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। 25 से काटेंगे अपन, 25 से ये कटेगा, इसको इसी से काट दो, 25 5 25 और ये कटेगा अपने 4 5 से 9 टाइम, 10 से 10, यानी कि 90%। ये इसका 90%, यानी 125 का अगर आप 90% निकालोगे तो ये संख्या अपनी आ जाएगी 10 से 10। 9 5 45 को 5 हासिल, 4 9 दूनी 18, 22 को 2 हासिल, 1 9 1 9 1 9 दूनी 18 को 8 हासिल, 1 9 9 1 10 2 12 डिवाइड बाई 112.25। यार इसका सेकंड टाइप से करते हैं इसको, देखो अपन एक बार, ये अपने हैं 12.5%, ये पहली वाली, 12 दूना 24 और 1 25/2%। तो इसको लिख सकते हैं अपन 25/200, 25 1 25 8, यानी अपनी मूल संख्या वो 8 है और इसके अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 1, तो ये अपनी हो गई 9। अब ऐसे ही इसको लिखते हैं 25%, 25/100, 25 1 25, 25 चौक 100। अपन इनके हर डिनोमिनेटर को समान करने के लिए इस
इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/8। अब हर समान हो गए, तो ये 8 मूल संख्या 8 और 2 10, यानी कि फर्स्ट संख्या ये है, सेकंड संख्या ये है और थर्ड वाली ये है अपनी 8। यानी ये मूल भिन्न अपनी 8 थी, इसमें ये 12.5% होने पर ये 9 हो गई और 25% वृद्धि होने पर अपनी ये 10 हो गई। अब ये 9 इस फर्स्ट और सेकंड में कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी का, तो 9/10 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 0, ये हो गया अपना 90%। सेकंड टाइप से भी 90%।